हेलो मीन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 29 फरवरी आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उनकी इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स क्या होगी, ओवरऑल कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए ये 15 दिन, और नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके पर्सन का, और लास्ट में हम देखेंगे कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, ठीक है। तो अगर आपकी लव लाइफ के लिए आपके मन में कोई भी सवाल है तो जल्दी से उन सवालों को मन में दोहराइए। अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए। देखते हैं आपके पर्सन का इंटेंशन, फीलिंग आपके लिए क्या होगा 15 से 29 फरवरी। मीन राशि, ओके। बॉटम ऑफ डेक है ट्रस्ट। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छे कार्ड यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं। सो अभी अगर मुझे लग रहा है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो रिकन्सिलेशन स्ट्रांगली चांसेस है। 100% आपके पर्सन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो आपके साथ एक फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, मुझे यहाँ 2 मैसेज मिल रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो न्यू लव अट्रैक्ट करोगे जिसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है और वो आपके साथ परमानेंट रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में थे और नो कांटेक्ट में आ गए थे, किसी रीजन से आपका बातचीत बंद थी, तो रिकन्सिलेशन होगा और फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी और ये न्यू बिगनिंग आपको एक सोलमेट कनेक्शन फील करवाएगी, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं। दूसरी बात, यहाँ पर विश्वास अगर टूटा था किसी का, ट्रस्ट इश्यूज़ अगर थे, तो वो सारा ट्रस्ट फिर से बिल्ड होगा। रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन को आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। वो आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करके आपसे और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानना चाहते हैं। जो भी इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच में फैमिली को लेकर या इमेच्योर इश्यूज़ आप दोनों ने बिना मतलब जो क्रिएट किए थे, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार में है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन वो आपके साथ फील करते हैं। अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, अब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका ये कहना है। सो मीन राशि, ओवरऑल आप खुश हो जाइए। आपका प्यार आपके पास लौट कर आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ इस बार, और जब इस बार वो आएगा तो वो वापस नहीं जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में है वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ों को ठीक कर देगा, ठीक है। और हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी मीन राशि। अबंडेंस, एक्सिस्टेंस, यहाँ न्यू लव का कार्ड फिर से आया है। 100% आप में से जो लोग हैं जो चाहते हैं कि एक फिर से नई शुरुआत हो या नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आए, तो खुश हो जाइए। या तो एक नए किसी रिश्ते की शुरुआत होती हुई यहाँ दिख रही है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी थी या आप दोनों के बीच में जो रिश्ता इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था, वो रिश्ता अब इम्प्रूव होने का सही समय आ गया है। सो यस, एक न्यू लव है। कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब आप दोनों के बीच में कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप क्लियर करने के लिए तैयार हो, आपके पर्सन क्लियर करने के लिए तैयार है। अब आपके पर्सन को जस्टिस चाहिए कि बहुत हो गया, अब मैं नहीं रह सकता। अगर वो उनमें बहुत कंट्रोल करने की हिम्मत थी कि भाई मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं शो नहीं कर सकता कि मुझे कितना प्यार है, मुझे क्या चाहिए इस पर्सन से या कुछ भी वॉटेवर, तो अब वो कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मुझे कंट्रोल नहीं करना, मुझे तो ये पर्सन चाहिए ही चाहिए। देखो, 3 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, यहाँ पर चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपके पर्सन तो लौट के आएंगे ही आएंगे इन 15 दिनों में, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको रातों को नींद भी नहीं आ रही है। वो जो बहुत ज़्यादा जिद्दी इंसान था ना, उसको भी आपने पिघला दिया है इस बार,
ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब वो पर्सन आपके भी अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ है कि उन्होंने क्यों किया ऐसा। वो अपने ईगो में अकड़ में रह गए। उनको ऐसा लगा कि आप ही वापस आ जाओगे, आप ही आके और हाथ जोड़ोगे कि भाई चलो जाने दो, जो हुआ उसे जाने दो, चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन इस बार आपने ऐसा नहीं किया। सो आपके पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है, उनको आपकी वैल्यू अपनी लाइफ में समझ में आ गई है। सो आपके पर्सन जो है 100% या लौट कर आते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल कैसा रहेगा। अब आपके पर्सन जब आएंगे ना, आप स्टेबिलिटी लेंगे इस रिश्ते में कि बस बहुत हो गया, अब मुझे इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर नहीं घूमना, मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है। आपके पर्सन ये भी आपसे शेयर कर सकते हैं, ये भी आपसे कह सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी तो आएगी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इस बार बहुत सोच समझ के आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, और आप भी बहुत सोच समझ के बढ़ रहे हो सकता है आप लोगों ने और भी ट्राई किया हो, ये नो कांटेक्ट में औरों से भी बात करने की ट्राई की हो। आपने कोशिश किया हो भाई इस रिश्ते से निकल जाओ, किसी और के साथ कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपने अगर 4-5 जगह बात भी करने की कोशिश की ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप बार बार अपने पिछले प्यार को याद कर रहे हो, आप बार बार उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है यार वो इंसान ऐसा नहीं करता था, या वो इंसान ऐसा करता भी था तो भी मैं इग्नोर कर देता था, मुझे बुरा नहीं लगता था, लेकिन इसका तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंस होती है ना किसी की लाइफ में, वो आप दोनों को ही समझ आ रही है। और अब इस बार जब आप एक नई शुरुआत करोगे द फूल के साथ, तो यहाँ पर आप अपने लिए सिर्फ सक्सेस मांगोगे, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी मांगोगे, पैशन मांगोगे, प्यार जो है वो दिखाओगे। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि अब तक आपके रिश्ते में अगर एक दूसरे से शेयर नहीं किया था फीलिंग्स को, एक दूसरे को बताया नहीं था कि आप उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो, तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं मीन राशि। हर चीज़ सामने आएगी, हर चीज़ क्लियर होगी आपकी लव लाइफ में, आपकी रिश्तों में हर चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक मैच्योरिटी दिख रही है अब मुझे, किंग की एनर्जी के साथ एक मैच्योर रिश्ता दिख रहा है। जो दिल में छुपा के रखे थे ना, वो सब चीज़ें बाहर लाओगे, आप भी और आपके पार्टनर भी। देखो 2 किंग यहाँ पर है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये दोनों ही की एनर्जी में आपने टैप इन किया है कि एक एक्सपीरियंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को हैंडल कैसे करना है, और इस मैच्योरिटी के साथ इतना पैशन भी कैसे रखना है साथ में। तो दोनों ही चीज़ें आप में हैं इस बार, आपके पर्सन में भी है इस बार। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस, इस बार का कनेक्शन बहुत ही अलग आपको दिखेगा। द सन की एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत, एक नई रोशनी, एक नया विश्वास, हर चीज़ आपको एक न्यू इस रिश्ते में नज़र आएगी। चलिए देखते हैं आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से। आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से मीन राशि। ओके, आप क्या चाहते हो, तो आप तो एक नई शुरुआत चाहते हो इस रिश्ते में भाई। आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो कर्मा कनेक्ट है मेरे इस रिश्ते से। चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हो, चाहे आप दोनों मैरिड हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन में आप हो, आप इस रिश्ते की जगह तो किसी को नहीं दे सकते, कोई थर्ड पर्सन नहीं ले सकता। बहुत कोशिश कर ली आपने अपने आप को बैलेंस करने की, अपने दिल को समझाने की, दिमाग को समझाने की, लेकिन नहीं जा रहा है। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं तो ये रिश्ता मेरा कर्मा है, ये कुछ तो लेकर आया है मेरे लिए, ये नहीं छूटने वाला, ये नहीं जाने वाला मेरी लाइफ से। सो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप भी चाहते हो कि ये रिश्ता रहे। अब किस तरह रहे ये तो आप ही जान सकते हैं, बाकी ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखते हैं आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। मीन राशि, आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। कमिटमेंट,
गुड, मैंने कहा ना, कमिटमेंट आ रहा है, कन्फेशन आ रहा है, प्यार आ रहा है, सब कुछ आ रहा है इस बार आपकी तरफ। आपके पर्सन का अगला कदम ये होगा कि आपसे कन्फेस करेंगे कि जो अब तक वो आपके साथ कर रहे थे वो गलत था। उसके बहुत सारे रीज़न थे, शायद वो नहीं समझ पा रहे थे, उनको इंट्यूशंस नहीं थे कि आप ही उनकी बेस्ट वाइब हो, उनको नहीं समझ आ रहा था कि आप ही उनका फ्यूचर हो, आप उनके परफेक्ट पार्टनर हो, उनको नहीं समझ आ रहा था। वो सिर्फ आपको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे थे, आपसे झूठ बोल रहे थे कि प्यार व्यार कुछ नहीं है, दोस्त हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब वो नाटक कर रहे थे। और उसके बहुत सारे रीज़न भी वो आपको देने वाले हैं और फाइनली कन्फेस करके कमिटमेंट देने वाले हैं, क्योंकि अब वो इंट्यूटिवली समझ चुके हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। पता है, इस बार की जो मैंने रीडिंग बनाई है उसमें मैक्सिमम में यही आया है कि अब आपको समझ में आ गया है भाई कि आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जीज है सब जगह कि सबको धीरे धीरे, जब आप किसी को अपनी वैल्यू बताते हो ना कि मेरी ये वैल्यू है तुम्हारी लाइफ में, तब उस इंसान को समझ में आती है वैल्यू क्या है। अदरवाइज़ तो कोई उस वैल्यू को समझ ही नहीं पा रहा है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है। अगर आप किसी के पास जा रहे हो, उसको प्यार दे रहे हो, तो उसको ऐसा लग रहा है अरे क्या है, कौन सी बड़ी बात है। तो आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग, आजकल जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इंसान बहुत आसानी से आपको सीरियस नहीं लेता, लेकिन इन 15 से 30 में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको सीरियस ले रहे हैं। सो खुश हो जाइए मीन राशि, इस बार के जो 15 दिन हैं वो बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज करेंगे, बहुत कुछ चेंज करेंगे। जो दूरियां हैं उनमें नज़दीकियां आएंगी, जो वैल्यू थी वो एक्चुअली सामने आएगी, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। मीन राशि, आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। गिल्ट और रिलीज़, गिल्ट और ग्रिफ, दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि भाई जो बीत गया ना वो कल था, भूल जाओ, आगे बढ़ो। आप लोग कहोगे मैम बहुत आसान है कहना, नहीं होता है, करना पड़ता है। जब आपको अपनी लाइफ में परफेक्ट चीज़ चूज़ करनी होती है तो हम कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करो, चीज़ें मिल जाएगी। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे जिस चीज़ के लिए, वही चीज़ आपके पास होगी। तो यहाँ अगर आप अपनी रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव सोच रहे हो, बार बार पुरानी चीज़ें याद कर रहे हो, पुराने दुख याद कर रहे हो, तो आपको वही मिले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपना पैटर्न ख़राब करके रखा हुआ था। अब आप सोचो आपको सोलमेट कनेक्शन मिल गया। एक रेमेडी मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक तो हो सके तो ग्रीन स्टोन पहनो, एनर्जाइज करवा के पहनो, और दूसरा सोलमेट मैनिफेस्ट करो। रोज़ सिर्फ आपको ये सोचना है 21 टाइम्स, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे मेरा सोलमेट दे दिया है, थैंक यू, मतलब ग्रेटिट्यूड देना है 21 टाइम्स। उसके बाद आपको पूरा दिन याद भी नहीं करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लाइफ में, या नहीं मिल रहा है मिल रहा है, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ इतना विश्वास रख के यूनिवर्स को बोल दो कि मुझे पता है आपने दे दिया, वो मुझे मिल गया। ये आप करके देखो 21 डेज, आपको खुद को रिजल्ट नज़र आएंगे, क्योंकि आपको अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ को परफेक्ट देखने की ज़रूरत है। छुपने की ज़रूरत नहीं है किसी से, कोई ज़रूरत नहीं है, डरो मत। आप अपने ये पास्ट पेन से बाहर निकलो, अपनी बुद्धि से काम लो, लोगों की बातों को मत सुनो और अपने लिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। आपको, अगर आप कोई छोटी सी बेसिक वर्कशॉप करना चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो वो भी अगर आप कर सकते हो तो करो, कहीं से भी करो बट करो, जिससे कि थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट होगा, पॉजिटिव चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, जिससे कि लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। शायद यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप स्टक हो आपकी लव लाइफ में। बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए आई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर फॉलो करोगे। तो मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।